सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, दोज हु आर अंडर माय वॉइस। कि प्रभु के अनुग्रह से आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ। वो है आपका नीति वचन का 4 अध्याय का 23 पद से जो मैंने परमेश्वर की ओर से मिला है, आपके साथ बांटना चाहता हूँ और आशीष को हम सब मिले। वो ये है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो इसलिए मेरे परमेश्वर का प्रिय लोग, मेरे सुनने वाले लोग, मेरे प्यारे भाइयों बहन लोग, हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं, लेकिन ये सब हमारा मन से निकल कर आए हैं। तो इसलिए हमें बताया गया है कि हमारा मन को सुरक्षा रखने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो इसलिए मैं आज परमेश्वर की इस वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि कभी टूट मत जाना जीवन में, कि नेवर ब्रेक डाउन इन लाइफ। क्योंकि बहुत सारे कारण होता है कि जीवन में टूट जाने का विषय बहुत सारे होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें टूटने नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पकड़ के रखता है, बलवान करके रखता है। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित देकर रखता है। केवल मात्र हमें एक काम करना है, ये है हमारा मन को रक्षा करना है। जैसा कि हमारा मन को कभी दुख नहीं पहुंचाना है, हमारा मन को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना है, हमारा मन को कभी ठेस नहीं लगाना है। कि हमारा जो भी काम कर रहा है, हमारा दिमाग पर बहुत सारे सोच आते हैं, बहुत सारे सोच, एक हमारा माइंड एक बैटल फील्ड कहते हैं परमेश्वर के वचन में भी। इसलिए इस बैटल फील्ड में जो भी हो रहा है, लेकिन बैटल फील्ड को हमारा मन में घुस न जाए। हमारा माइंड में, जैसे कि आसमान पर चिड़िया बहुत सारे उड़ते हैं, लेकिन कोई किसी का कंट्रोल नहीं है कि चिड़िया को आसमान से उड़ने से रुक जाए। तो इसलिए कि परमेश्वर का वचन के आधार हमें कम से कम ये रुक सकता है कि चिड़िया को अपने सर पर बैठने से हम रुक सकता है। हाँ, मेरा बेटा जोएल प्रिंस भी आए हैं अभी खेलकर, इसलिए मेरा बेटा भी शामिल हुए हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ। प्रभु सबको जय मसीह बता दीजिए एक बार सबको। जय मसीह। हाँ, सबको आशीष हो प्रभु के अनुग्रह से। तो इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आज, कभी जीवन में टूट मत जाना। और तो वही है कि हम अपना मन को अगर सुरक्षा में रख सके तो आपका जीवन भी सुरक्षा है। जब तक ना आपका मन टूट जाते हैं, जब तक आपका मन सुरक्षा है, आपका जीवन भी सुरक्षा है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि यूहन्ना का सुसमाचार का 14 अध्याय में पहला वचन में प्रभु ने कहा कि तुम लोग मन में व्याकुल मत होना, क्योंकि मुझ पर भी विश्वास करो और परमेश्वर पर भी विश्वास रखो। तो इसलिए कि हमें प्रभु ने कहा कि तुम लोग मन में व्याकुल नहीं होने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर का महिमा करता हूँ कि परमेश्वर हमें सुरक्षा रखता है हमारा मन से व्याकुल होने से। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमेशा हमारा मन को सुरक्षा रखने का विषय में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कभी हमें अगर कोई कहे कि ये पॉइजन है, खा लो या पी लो, तो हम लोग नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पॉइजन खा लेने से एक इंसान मर जाएगा। तो उसी तरह हम भी अपना मन को सुरक्षा रखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें दुख को भी, मैंने इस समय पर अगर किसी का अगर दुख है तो उस दुख को मन में मत लेना। आपका जीवन में कुछ अगर व्याकुल है तो उस व्याकुलता को आपका मन में मत लेना, क्योंकि मन को सुरक्षा रखना हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है।
क्योंकि अपना मन को अगर सुरक्षा रखें तो आपका जीवन भी सुरक्षा है। मैं इसलिए इतना कहना चाहता हूँ कि मन को जैसा हम जहर खाने से इनकार करते हैं, हमारा मन को भी दुख होने से हमें इनकार करना है। मैं दुख नहीं मनाऊंगा, मैं परंतु आनंद मनाऊंगा, क्योंकि दुख शैतान की ओर से हैं और आनंद परमेश्वर की ओर से हैं। पौलुस ने कहा कि फिलिपियों का 4 अध्याय में कि मैं तुमसे कहता हूँ आनंद करो, और फिर मैं तुमसे कहता हूँ आनंद करो, क्योंकि आनंद परमेश्वर की ओर से है, हमारे प्रभु की ओर से हैं, लेकिन दुख हमारे प्रभु की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं। इसलिए जो शैतान की ओर से है, प्रभु की अनुग्रह से मैं उसको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम और आपको उसको इनकार करना है नहीं। जैसे कि हम लोग जब जहर खा लेते हैं, हमारा पेट के लिए, पेट के अंदर में चला जाता है और वो पेट का शारीरिक सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं, एक इंसान को मार देता है, मार देते हैं। तो उसी तरह दुख भी हमारा कि व्यक्तिगत जीवन को, हमारे इनर मैन को, जो हमारा असली व्यक्ति को मारते हैं। तो इसलिए कि हमें दुख को इनकार करना है, इसलिए टूट जाना नहीं जीवन में। नेवर गेट ब्रेक डाउन इन लाइफ। जीवन में बहुत सारे परिस्थिति आएगा, लेकिन जैसे ये हम लोग, जैसा कि 2 गाड़ी हम लोग जब रास्ते में चलते हैं, बहुत सारे गाड़ी चलते हैं, लेकिन एक दूसरों को क्या क्रॉस करना पड़ता है। तो उसी तरह जीवन की सारे परिस्थिति भी क्रॉस करने के लिए आए हैं, लेकिन टकराने के लिए नहीं। इसी तरह हमको साइड मार के जाना पड़ता है जीवन में। तो इसी तरह हमको दुख के समय में भी हमें साइड मार के जाना है, कि इसलिए जीवन में कभी टूट गिर जाना नहीं। नेवर गेट ब्रेक डाउन इन लाइफ। मैं एक छोटा सा वचन से, बाइबल से मैं कहकर मैं प्रार्थना करके ख़त्म करना चाहूँगा, और ये है कि इज़िकियल का किताब में 37 अध्याय में 37, इज़िकियल 37 में परमेश्वर ने इज़िकियल को एक सूखा हड्डी का वैली में लेकर गए थे, जिसको कहता है कि वैली ऑफ बोन्स। केवल उसी वैली पर केवल सूखा हुआ हड्डियाँ था। वो हड्डियाँ कि परमेश्वर ने बाद में कहा था कि वो इस्राएल का सेनाओं का हड्डी था। तो उसी समय पर जब इज़िकियल ने जब हड्डी को जब देखा, तो उसको ज़रूर घबरा गया होगा, या बहुत दुख शोक हो गया होगा, और किस तरह ये हमको कहाँ पर लेकर आया है, जहाँ पर कोई आशा नहीं, भरोसा नहीं, वहाँ से कोई ये नहीं, खुशी का बात नहीं होगा। तो उसी जगह पर परमेश्वर ने इज़िकियल को लेकर गया था। उसी तरह हम और आपका जीवन में भी इज़िकियल को जैसा लेकर गया होगा उसी जगह पर, उसी तरह आप और हमको भी कहीं न कहीं इस तरह की परिस्थितियों में रखा होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इज़िकियल को जब परमेश्वर ने पूछा, इज़िकियल तुमको विश्वास है कि ये हड्डियाँ आपका फिर जीवित होकर उठकर आ जाएगा बोलकर, सूखा हड्डी। तो इज़िकियल ने परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर तू ही जानता है कि ये जी कर उठ कर आएगा कि नहीं। तो परमेश्वर ने इज़िकियल से कहा कि तुम कहो ये हड्डियों से कि जीवित होकर उठकर आए। तो उसी तरह सारे हड्डियाँ फिर जीवित होकर उठकर आ गया था, बहुत बड़ा इस्राएल का सेना होकर खड़ा हो गया था। तो उसी तरह हमारा जीवन में सूखा हड्डी का जैसा देखने से भी हमको उस परिस्थितियों में से अगर गुजर कर जाने पड़े, फिर भी हमको विश्वास से चलना पड़ता है कि वो फिर जी कर उठ कर आएगा। तो इसलिए परमेश्वर का महिमा हो, जीवन में कभी गिरना नहीं, टूटना नहीं, और हमेशा अपना मन को सुरक्षा रखिएगा, प्रभु आपको सहायता करेगा। एक छोटा सा प्रार्थना करके हम ख़त्म करेंगे। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आज मेरी आवाज़ सुनने वालों को प्रभु तेरा ही आवाज़ सुनाने के लिए धन्यवाद। सभी को आशीष कीजिएगा, देशवासियों को और देश के लोगों को आशीष कीजिएगा। प्रभु यीशु का द्वारा प्रार्थना चाहते हैं, आमीन।